अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस। आज हम बनाएंगे बनाना ब्रेड। बहुत ही परफेक्ट और इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अगर आपके बनानास पड़े हुए फ्रिज में और कोई नहीं खा रहा तो बस जल्दी से बनाना ब्रेड बना दीजिए और इसको चाय और कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर बनानास। ये देखें, ओह ये क्या हो गया। चलें जी, अब इनको मैश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरह। अब मैं एक बाउल में 113 ग्राम जो है वो बटर ले रही हूँ, या आप हाफ कप बटर ले लीजिए और उसमें मैंने 1 कप ब्राउन शुगर डाली है। आप वाइट शुगर भी डाल सकते हो। बटर और शुगर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए लाइक दिस, अपने विस्कर की मदद से। ओके, तो अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 अंडे। ये देखें, अब इन अंडों को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। अब अपने मैश्ड बनाना इसमें डाल देते हैं। बनानास को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस थोड़े थोड़े चंक्स इसमें रहें तो वो अच्छे ही लगेंगे। अब बनानास को भी इस बैटर में मिक्स कर लेते हैं, बस लाइट सा। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसमें मैं 1.5 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे विस्कर या स्पैचुला की मदद से जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको पता है कि सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कोई भी सजेशन देनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बारी है वनीला एक्सट्रैक्ट डालने की, तो मैं तकरीबन इसमें डालूँगी 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। ये देखें, इससे खुशबू अच्छी आएगी और टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाफ कप ऑफ रेजिन्स एंड हाफ कप ऑफ वॉलनट्स ये मैं डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, ना पसंद हो तो आपकी बनाना ब्रेड फिर भी बहुत ही अच्छी बनेगी। चलें, मैंने बैटर तैयार करने से पहले ही अपना अवन हीट अप होने के लिए रख दिया था 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब मैं ये डिस्पोजेबल एलुमिनियम फॉयल ब्रेड पैन ले रही हूँ। इसको मैं अच्छे से बटर लगा लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना जो फ्लावर है वो भी छिड़क लूँगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा बैटर है वो एक ज़रा सा भी जो है वो पैन के साथ नहीं चिपकेगा और ब्रेड हमारी स्मूथली बेक होने के बाद आराम से बाहर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब अपना इसमें बैटर डाल देते हैं। आपने डिश को बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब बेक होगी तो वो साइज़ में डबल हो जाती है, तो वो फिर बाहर निकल आएगी। बस डालने के बाद, हाफ डालने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से ऊपर से बस इक्वल कर दीजिए और 2-3 दफ़ा टैप टैप कर दीजिए ताकि इसमें बबल्स ना हो। अब मैं ऊपर से थोड़े से वॉलनट डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, बट इट्स टोटली ऑप्शनल। और अगर आपको इंडिविजुअल बाइट्स चाहिए तो इसी बैटर को आप डिस्पोजेबल कप्स में डाल लीजिए। ओके जी, लेट्स बेक इट। मैंने आपको बताया था कि अवन ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसको 55 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। 55 से 60 मिनट्स तक आप इसको बेक कीजिए। लीजिए, हमारी ब्रेड बनकर परफेक्टली रेडी है। लेट मी शो यू समथिंग। इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसमें कोई भी टूथपिक या स्टिक इस तरह से डालिए, और अगर इसके साथ बैटर लग रहा है तो इसका मतलब है अभी इसको मज़ीद बेक करने की ज़रूरत है, और अगर इसके साथ कोई भी बैटर का कोई भी ज़रा नहीं लगा, इट्स मीन यू आर डन। अपनी ब्रेड को कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिए। ठंडा होने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसको निकालिए आराम से। ये देखें कितने आराम से निकल आई है और बिल्कुल भी नीचे से पैन के साथ नहीं लगी है। इसका कलर आप नीचे से भी देख लें कितना खूबसूरत सा आ गया है। अब मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कि अंदर से भी पकी है कि नहीं पकी, तो चलिए देखते हैं। ये देखें जी, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत सी अंदर से भी ये परफेक्टली पक गई है। मेरा तो किचन पूरा बेकरी की तरह महक रहा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसी तरह मैं सारे स्लाइसेस काट लूँगी। आप लोग भी इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। परफेक्ट ब्रेड बनाने के लिए आपने 2-3 बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। नंबर 1, आपके बनानास जो हैं वो बहुत ज़्यादा गले हुए होने चाहिए। जितने ज़्यादा बनानास गले हुए होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। नंबर 2, आपने बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, लाइक ओवर मिक्स नहीं करना। नंबर 3, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली मिक्स क्यों करना है, ताकि जो बेकिंग सोडा है वो पूरे मटेरियल में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा ही आपकी ब्रेड को बेक करेगा। लास्ट में जो है आपने अपने पैन को ग्रीस ज़रूर करना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो बटर पेपर ले लीजिए, वो नहीं है किसी भी ऑयल के साथ आपने अपने पैन को ग्रीस ज़रूर करना है, ताकि जो आपकी ब्रेड है वो आपके पैन के साथ नहीं चिपके। Thank you so much for watching. Take care of yourself and your surroundings. See you in the next video. Bye.